तो वे लोग, अगर आप एक लड़की हो और आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है कि आपके पापा के प्रॉपर्टी में आपका कोई हक नहीं है, तो सिचुएशन में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एकदम सही हो। तो वे लोग, मेरी इस बात को सुनकर आपको जरूर शौक लगा होगा, आपके दिमाग में यही बात चल रहा होगा कि आप लड़की होकर क्यों जन्म लिए इस दुनिया में। तो वे लोग, अगर आपको इस मैटर में पूरा सब कुछ जानना है कि अगर आप एक लड़की हो तो आप अपने पापा के प्रॉपर्टी को बाद में इनहेरिट कर पाओगे या नहीं, या अगर कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो क्यों नहीं कर पाओगे। अगर आप इस सब के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे भी लोग, अगर इस टॉपिक के बारे में आपको पूरा जानना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, जिसे हम लोग पॉपुलरली या इंग्लिश में हम लोग जानते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के नाम से। अगर इस एक्ट के बारे में बात किया जाए तो इस एक्ट को 1956 में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि प्रॉपर्टी इक्वली और अच्छी तरह से लीगल ईयर्स में डिवाइड किया जाए। लेकिन इस एक्ट में एक ही गलती था कि ये एक्ट इक्वलिटी के बारे में बात तो करती थी, लेकिन ये एक्ट कभी भी वुमेन्स को वो राइट नहीं दे पाया जो उसे बहुत दिन पहले ही देना चाहिए था। वो था वुमेन को प्रॉपर्टी राइट। क्योंकि ऐसे आप सबको पता होगा कि मतलब सालों से वुमेन्स को क्या माना जा रहा है, वुमेन्स का मतलब लोगों को, एक पैट्रियट की सोसाइटी में लोगों को यही लगता है कि वुमेन्स का काम है सिर्फ खाना बनाना, बच्चों का देखभाल करना और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लड़कियों ने भी बहुत तरक्की करने लगी और लड़कियों ने भी अपना बात रखने लगा कि क्यों एक लड़की को उसके पापा के प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है। तो इसी की वजह से हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद एक वुमेन भी अब अपने प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मांग सकता है। तो वे लोग, इस मैटर में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। वो है कि प्रॉपर्टी कितने तरीके का होता है। प्रॉपर्टी दो तरीके का होता है, एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक है सेल्फ गेन प्रॉपर्टी। तो इस सिचुएशन में एक सवाल आता है जो हर एक लड़की के दिमाग में होता है, क्या वो अपने पापा के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। तो वे लोग, अगर एक लड़की हो या लड़का, वो अपने पापा के प्रॉपर्टी को तब तक इनहेरिट नहीं कर पाता जब तक उनका मौत नहीं हो जाता। तो इस सिचुएशन में आपको समझना पड़ेगा, दो तरीके का प्रॉपर्टी होता है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक आपका पापा का खुद का कमाया हुआ प्रॉपर्टी, खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मींस जो जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब पहले आपके दादा का था, उसके बाद आपका पापा, उसके बाद आपका। तो इस प्रॉपर्टी में आपका हक तब से बन जाता है जब आप इस दुनिया में आते हो, मतलब जब आपका जन्म होता है, चाहे वो एक लड़की हो या लड़का हो। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पापा के द्वारा गेन किया गया है, आपके पापा के द्वारा खरीदा गया है, जिसे हम लोग सेल्फ गेन प्रॉपर्टी कह रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो डिपेंड करेगा आपके पापा के ऊपर। अगर आपके पापा एक विल बना के जाता है और आप एक लड़की हो और आपको एक भी प्रॉपर्टी नहीं देता है, तो सिचुएशन में ये आपके पापा का डिसीजन है। आप अगर एक लड़की हो या लड़का, उस सिचुएशन में आपका वहां पर कोई हाथ नहीं रहता। लेकिन वही अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें आपका हकदार बन जाते हो आप, अगर आप एक लड़की हो या लड़का। लेकिन 2005 के पहले कोई मैरिड गर्ल को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी कोई हक नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर आपका शादी हो चुका है तो आप आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी हक नहीं जमा सकते। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि 2005 के पहले यही डिफरेंस था। 2005 के पहले अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने प्रॉपर्टी को, आपके पापा के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन वो भी आसान प्रोसेस नहीं होता। तो वो 2005 के पहले एक मैरिड वुमेन को एक फैमिली प्रॉपर्टी में को-पर्सनरी नहीं माना जाता था। लेकिन 2005 के बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक लड़की, चाहे वो एक मैरिड हो या अनमैरिड, उसका इक्वल हकदार है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी है आपके पापा का, तो उसमें अगर आप एक लड़की हो या लड़का, आपका कोई हक नहीं बनता है। वो डिपेंड रहता है कि आपके पापा क्या करेगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर आपके पापा का देहांत हो जाता है, लेकिन वो कोई विल नहीं बनाता है, तो सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी आप में डिवाइड किया जाएगा। आपको जैसा हक मिलेगा, अगर आपका भाई है उसको वो भी एक शेयर मिलेगा, अगर आपका माँ है उनको भी मिलेगा। तो वे लोग, अगर आप एक लड़की हो और आप अपने पापा के पर्सनल प्रॉपर्टी में हक पाना चाहते हो तो वो हक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका हक तभी बन जाता है जब आपका इस दुनिया में जन्म हुआ था। तो वे लोग, अब मैं आशा करता हूँ ये आपके सामने क्लियर है कि अगर आप एक लड़की हो तो कब
आप प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।